अभी भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। 90 दिन भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने भी मिसाइल लॉन्च की है। बाकायदा संदेश लिखकर ईरान ने मिसाइल दागी है। 90 दिन भी दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने सुइसाइड ड्रोन फायर किए, यानी वो ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन कहलाते हैं, सबसे घातक ड्रोन। अब देखिए अमेरिका की क्या तैयारी है। ये जो है, इसे खार्ग आइलैंड कहते हैं, वो जो पीछे आप देख रहे हैं, खार्ग आइलैंड ईरान का है और दावा है अमेरिका यहां कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ अब जमीन पर विचार कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों से नए मिलिट्री विकल्पों पर जानकारी ली है। उसमें ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान है। दावा है ट्रंप के खार्ग कब्जाओं प्लान पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने खार्ग को लेकर अमेरिका को वार्निंग दे दी है। कहा खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों का इंतजार है, खार्ग कब्जाने आए तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। विदेश मंत्रालय ही नहीं, IRGC ने भी ट्रंप को धमकी दी है। कहा अमेरिकी घुसपैठ को तुरंत नाकाम करने को तैयार है। सेना बढ़ी हुई ताकत और आधुनिक हथियारों से लैस है। अब आपको बताऊं ये खार्ग क्या है। दरअसल ईरान का खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद है, जो बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि ईरान का 80 से 90% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। यहां से ऑयल लोडिंग क्षमता रोजाना 70 लाख बैरल है और करीब 3 करोड़ बैरल तेल का कुल भंडार हो सकता है। खार्ग ईरान के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि यह खार्ग कहां पर है। अमेरिका की नजर इस पर बहुत पहले से, ट्रंप की तो राष्ट्रपति बनने से पहले से। देखिए नक्शे के जरिए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा और ये आप देख रहे हैं खार्ग आइलैंड। यही वो खार्ग आइलैंड है जहां 80 से 90% ईरानी तेल मौजूद है। यही अमेरिका कब्जा करना चाहता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान का विदेश मंत्रालय। दुश्मन धोखेबाज, धूर्त और क्रूर है। ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैन्य ताकतें ईरान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित और समर्पित हैं। भले ही हमारे पास समान संसाधन और क्षमताएं न हो, हमारे राजनयिक भी दृढ़ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब अमेरिका कूटनीति की बात करता है तो इसका मतलब है डराना, धमकाना, उकसाना और अपनी मांगे थोपना। मुझे लगता है कि हम हमेशा बातचीत या कूटनीति के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये बातचीत असली होनी चाहिए। ये एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिसे वे ईमानदारी से माने। देखिए, एक हफ्ते पहले ईरान को ये बयान देना था कि हार्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और वे जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने 3 जहाजों पर हमला कर दिया। ये पिछले शुक्रवार या शनिवार की बात है। हम उनके व्यवहार को देखकर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका व्यवहार यह है, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज रात भी। दूसरी तरफ देखिए,
ईरान की नजर हॉर्मूज पर है, हॉर्मूज बंद है और हॉर्मूज पर एक जहाज पर ईरान ने अटैक कर दिया। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर जो टीम जीती है उसको कितना पैसा मिलेगा और उसके बाद जो हारी है उनकी क्या कमाई हुई। मनी क्या है ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले देखिए चैंपियन स्पेन को 429 करोड़ रुपए मिले। रनर अप अर्जेंटीना को 283 करोड़, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड 249 करोड़, चौथे नंबर पर फ्रांस 232 करोड़, पांचवें आठवें नंबर पर जो टीमें रही उन्हें 163 करोड़, 9 से 16वें स्थान पर जो टीम रही उसको 129 करोड़ और 17 से 32वें स्थान पर रहने वाली टीम को 94 करोड़, 33 से 48वां स्थान जिस टीम का रहा उन्हें 77 करोड़। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेसी बेशक हार गए हूं लेकिन हारे भी अपने चेले से हैं। देखिए जरा कौन चेला। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, लेकिन स्पेन की जीत से ज्यादा अर्जेंटीना की हार की बात हो रही क्योंकि फाइनल मुकाबला गुरु बनाम चेले की लड़ाई का था। एक तरफ अर्जेंटीना के मेसी थे, दूसरी तरफ स्पेन के लामिन थे। दरअसल मेसी और यमाल की कहानी सालों पुरानी है। आपको बताऊं कि मेसी स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते थे। 19 साल पहले बार्सिलोना के लिए चैरिटी फोटोशूट कराया और उन्होंने 3 महीने के यमाल को उस वक्त गोद में उठाकर नहलाया था। उस वक्त मेसी की उम्र सोचिए 20 साल थी, अब वो 39 साल के हैं। मैच के बाद मेसी भावुक हुए तो यमाल ने आकर उनको गले लगाया और कहा यह जा रहा है कि ये मेसी का आखिरी फीफा विश्व कप था, इसके बाद शायद वो अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप खेलते ना दिखें। स्पेन इस फाइनल में शुरू से ही आक्रामक शैली में खेल रहा था। अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिलने के बाद बाहर जाना पड़ा और इस वजह से मैदान में अर्जेंटीना केवल 10 खिलाड़ियों के साथ रह गई थी। तो बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।